आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया 104% टैरिफ का डंडा तो चीन को याद आ गया भारत दोस्ती की लगाई गुहार। जाने क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद चीन घबराया हुआ है। इस बीच अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यह चीन के खिलाफ बढ़कर 104% हो जाएगा। अमेरिका के नए टैरिफ की घोषणा के बाद अब चीन को भारत की याद आई है। नाइट क्लब में पार्टी कर रहे थे लोग, तभी भरभरा कर गिरी छत, 66 लोगों की मौत और 155 लोग घायल। चीन पर 104 टैरिफ लगाते ही भारत को लेकर भी ट्रंप सरकार ने दे दिया बड़ा बयान। जानिए क्या कहा। अमेरिका ने दावा किया है कि भारत सहित 50 देश टैरिफ को कम करने की तैयारी में है, इसके लिए वो हमसे बात कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के गार्ड ने खुद को मारी गोली। दिलीप जायसवाल के सरकारी आवास में की आत्महत्या। पटना में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सरकारी आवास पर तैनात हाउस गार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय जायसवाल आवास पर मौजूद नहीं थे। पुलिस उनके सरकारी आवास पहुंच मामले की जांच में जुटी है। जेल से बाहर आया राम रहीम। हरियाणा सरकार ने फिर दी 21 दिन की फरलो। राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। रेप केस में सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल से गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम सीधे सिरसा के लिए रवाना हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 6:45 बजे राम रहीम का काफिला रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला है। पीएम मोदी के लौटते ही भारत युद्धपोत पहुंचा श्रीलंका। चीन की बढ़ सकती है चिंता। पीएम नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे से लौटते ही भारत नेवी का युद्धपोत INS सहाद्री श्रीलंका पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने आम आदमी को कैसे बनाया उद्यमी। 33 लाख करोड़ रुपए के लोन से पलटी किस्मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की, जहां कई कहानियां सुनने को मिली। योजना की एक लाभार्थी बिंदु ने बताया कि उन्होंने रोजाना 50 झाड़ू बनाने के साथ अपने काम की शुरुआत की थी। चीन में बड़ा हादसा। नर्सिंग होम में आग लगने से 20 की मौत, कई लोगों को बचाया गया। चीन के एक नर्सिंग होम में अचानक भीषण आग लग जाने के कारण 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चीन के उत्तरी हिस्सों में स्थित इस नर्सिंग होम में कई लोग इलाज कराने के लिए भर्ती थे। आग लगने की घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है। डेडलाइन हुई खत्म। ट्रंप ने चीन पर थोड़ा बड़ा टैरिफ बम 104% लगाया टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को वापस नहीं लिया तो अमेरिका चीन उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन ने भारत से की बड़ी अपील। कहा साथ खड़े हो दोनों देश। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यूजिंग ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत से बड़ी अपील की है। यूजिंग ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए भारत चीन को साथ आना चाहिए। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को आज लाया जाएगा भारत। तिहाड़ जेल में रखने की संभावना। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू हो गई है। उसे आज भारत लाया जाएगा। ब्याज दर घटने की खुशखबरी के अलावा बैठक में और क्या रहा खास, जानिए 10 बड़ी बातें क्या है। RBI गवर्नर ने ब्याज दरों को घटाकर एक बार फिर से आम आदमी को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। बीजेपी नेता के घर पर हुए ग्रेनेड हमले में निकला लारेंस बिश्नोई कनेक्शन आरोपी जिशान अख्तर गिरफ्तार। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के कुछ समय बाद ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी हैप्पी पासिया ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बदल दिया गया शाही जामा मस्जिद का नाम। ASI ने तैयार कराया इस नाम का बोर्ड। संभल के ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मस्जिद का नाम बदलकर जुमा मस्जिद कर दिया है। जयपुर में सीतापुरा से तोड़ी मोड़ तक दौड़ेगी मेट्रो, बनेंगे 35 स्टेशन। जयपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर में जल्द ही एक और रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। जाने नया रूट कैसा होगा, कितने स्टेशन बनेंगे और कितनी लागत आएगी। उत्तर प्रदेश के युवा बनेंगे रेडी टू वर्क। जेवर एयरपोर्ट और फिल्मी सिटी में खुलेंगे लाखों रोजगार के रास्ते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत हुई है। अमेरिका ने सुबह सुबह फोड़ा टैरिफ बम तो आग बबूला हुआ ड्रैगन। 104% टैक्स लगाने पर कहा चीन मजबूत है। 2029 में बीजेपी जीती तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा। हाल ही में पीएम मोदी ने RSS मुख्यालय का दौरा किया था, जिसके बाद संजय राउत ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई है। 2029 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री का चेहरा। फिर 75वें जन्मदिन पर रिटायरमेंट की चर्चा क्यों। एक नोटिस आता था और लोग हिल जाते थे। वह कानून पर पीएम मोदी ने गिना दिए कई उदाहरण। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, खेत और सरकारी जमीन हो, किसी को यह भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। पीएम मोदी वाराणसी में 38 लाख करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। 24 अप्रैल को कानपुर में